हेलो जी गाइस, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, कुछ एडवेंचर देख के आते हैं, कुछ हेरिटेज देख के आते हैं। अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेटे को हेलो करने के लिए बोल रही हूँ, बट भाई साहब ये लड़का मेरा साइलेंट मोड पे है अभी, क्योंकि उसकी आधी नींद हुई है और आधी नहीं हुई है। तो हमारी नौकरी आ चुकी है, हम बैठते हैं, मिलते हैं। तो मेट्रो की कुछ धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ से निकलते बचते बचाते हम पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं दिल्ली के एक ऐतिहासिक महल यानी कि लाल किला की सैर पर। आप सोच रहे होंगे कि भाई हम यहाँ पर क्या इतिहास पढ़ने हैं? नहीं भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम तो यहाँ घूमने आए हैं। और रही बात इतिहास की, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा अगर आना होगा तो चलिए हमारे साथ ये मजेदार ट्रिप शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, वरना शाहजहां के समय के जो मुगल दरबान थे ना, वो आपके पीछे आ जाएंगे और फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं हाँ सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए हम अपना ट्रिप शुरू करते। सो ये है लाहौरी दरवाजा, जहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू होता है। और ये शाहजहां ने किला अपने समय मतलब अपने रहते समय में बनवाया था। पर हमने यहाँ ये जो किला है ये आज के दिन की सेल्फी के लिए रखा है। इतना सुंदर किला है कि आप अपने फोन की मेमोरी फुल कर सकते हैं पिक्चर्स क्लिक कर करके। इतने आपके पास फोटोज मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज है वो खत्म ना होने वाली, वो ये है कि इसका इतिहास कभी खत्म नहीं होने वाला है और ना ही आप इसका इतिहास कभी भूल पाएंगे। तो भैया अब यहाँ से शुरू होती है ये औरतों वाली बाजार, हम औरतों वाली बाजार, जहाँ पर हम औरतें जहाँ जाती हैं हमें हमारे मतलब का चूड़ी बंदा बाली वगैरह तो मिल ही जाता है। और हम औरतें जहाँ जाएं वहाँ भीड़ ना हो, वहाँ ये चीजें ना देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब कितना भी हो जाए भाई साहब, हमें तो रुकना ही है, चाहे हमें लेना ना हो। हम तो कहेंगे कि भैया 2 मिनट रुक जाओ। अपने हस्बैंड के साथ आए तो हस्बैंड से बोलेंगे, फैमिली के साथ आए तो फैमिली को बोलेंगे कि 2 मिनट रुक जाओ, हम जरा ये देख लें, हम जरा वो देख लें। और दुकानदारों से तो भैया हमें रेट पूछना ही पूछना है, चाहे हमें लेना ना हो 1 रुपए का सामान, लेकिन रेट तो पूछना है। दिमाग चलाते हैं भाई, हमें बार्गेनिंग करनी है आगे जाके कि यहाँ तो हमने सामान ये इतने का देखा था, वहां उतने का मिल रहा है। तो ओवरऑल ये यहाँ की मार्केट। तो भैया हमें तो एक चीज समझ में नहीं आई। ये कहते हैं लाल किले के अंदर ये दुकानें पहले से लगती थी, रानियां महारानियां लगाया करती थी, उनकी दासियां लगाया करती थी, तो ये सामान बेचा। अरे तो भैया हमें उस टाइम की ज्वेलरी भी दिखा देते, ये तो हमारे टाइम का सामान है, कुछ नया दिखाओ यार, कुछ पुराना दिखा दो। नया तो हम देख ही रहे हैं, इसमें कौन सा कुछ नया है, ये तो हमारे जमाने का है ही। तो भैया अब हम हैं इस बड़े से कोर्टयार्ड में, यहाँ पहले राजा महाराजा घूमा करते थे। सोचिए उन्होंने अपनी मॉर्निंग वॉक तो यहाँ की होगी, और हम बिना कहीं घूमे 10,000 स्टेप लेने वाले स्मार्ट वॉच पर देखकर खुश हो जाते हैं। वैसे यहाँ की ग्रीनरी को देखकर लगता है कि गार्डनिंग यहाँ पर पहले फुल टाइम जॉब थी। लो जी भैया, ये है दीवाने आम, जहाँ शाहजहां जो है अपनी प्रजा से मिलते थे। इमेजिन करो अगर आज के जमाने में शाहजहां होता तो लोग जो है इंस्टा रील बना रहे होते, मुगल इंस्टा रील बना रहे होते, और शाहजहां का रिएक्शन होता लाइक करो या मत करो, बस टैक्स टाइम पे भरते रहना। इतिहास अपनी जगह है, पर मॉडर्न टेस्ट जरूर होना चाहिए भाई। या मेरे पीछे आप देख सकते हो लाल पीले लोग, सॉरी लाल पीले कपड़ों में लोग जो हैं आप फोटो खिंचवा रहे हैं। ये इमेजिन कर रहे हैं कि उनके पीछे शाहजहां बैठे हुए हैं राजगद्दी पे। और यहाँ पर जो लड़कियां हैं कॉलेज की हैं, बेचारी बच्चियां हैं, आई हैं अपनी रील्स बना रही हैं फेमस होने की। तो भैया ये है बड़ी सी जगह, पूरा मैदान, पीछे की तरफ उधर उस तरफ सारी औरतों का रहने वाला, रानी महारानियों का रहने के लिए इंतजाम था। और इधर जो है पूरा ये घूमने फिरने का भी है। तो समझ में आ रहा है कि भैया शाहजहां ने जो है पैसा लगाया था, अंधा पैसा लगाया, अंधा। और जो चीज देखो यहाँ सिर्फ लाल और सफेद, दो ही चीज दिखेगी, लाल या सफेद, लाल या सफेद। तो चलो चलते हैं भैया, हम तो म्यूजियम की तरफ देखते हैं म्यूजियम में हमें क्या मिलता है। तो भैया मेरे तो हाथ और पैर दोनों जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मुझे शूट भी करना है और मैंने गोद में बेटे को भी ले रखा है और इतना चलना पड़ रहा है। अंदर आओ तो भैया एनर्जी ड्रिंक अपनी लेके आओ, अपने अंदर इतनी ताकत लेके आओ कि अच्छा खासा आप लोगों को चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा देखने के लिए।
बहुत हिम्मत का काम है भैया। राजा महाराजा कैसे चलते थे, इतना बता तो कोई हमें, हम कैसे चल के दिखाएं इतना। यह है प्रवेश द्वार म्यूजियम के अंदर जाने का। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं शाहजहां जी ने क्या क्या छोड़ा हुआ है और क्या क्या चित्रकारियां बाकी रह गई हैं, क्या क्या उनके हथियार औजार जो भी कुछ है बचते हैं या नहीं बचते हैं। और भाई साहब लोगों की भीड़ तो ऐसे आई है, मजमा ऐसा इकट्ठा होके आया है जैसे लगता है कि बस आज ही इन लोगों ने सारा इतिहास पार डालना है। तो हमने भी मौका देख के दानिश भाई को चच्ची को अपने खड़ा कर दिया उनके खड़े हो जाए भैया, यादगार लम्हा एक फोटो खींच लेते हैं कि कुछ पिक्चर तो देंगे। 1857 के टाइम के दौर के जमाने का सीन है। और ये है राजा महाराजाओं के सारे फ्लैग, झंडे के कितने इन्होंने झंडे गाड़े हैं और कितने झंडे इन्होंने उखाड़े हैं हिंदुस्तान में रहकर। तो ये है भैया बहादुर शाह जफर। और भैया आगे चलते जाओ तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाएगा। ये है यहाँ का म्यूजियम। अब भैया अभी यहाँ शुरुआत हुई है, फ्रीडम फाइट जितनी भी हुई हैं और जो जो चीजें हुई हैं वो सारी यहाँ चित्रकारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। एक से एक कलाकारी है, एक से एक औजार है भैया। औजार तलवार देखो, ये खंजर समेत तलवारें जो यहाँ रखी है ना, कितनों का इन्होंने कत्ल करा होगा, अल्लाह मेरी खैर करे भैया। सच में तोबा तोबा, ये तलवार थी कि बस क्या था, किसके किसके अंदर बहुत लोगों का खून लगा है भाई, बहुत लोगों का खून। देखो इसीलिए इतना संभाल के रखा गया है। ये बहादुर शाह जफर की तलवार रखी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद भैया आगे बढ़ते हैं तो ये इनका तीर, भाला, आला जो भी है इनका, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो बस अभी हमने इस म्यूजियम में एंट्री मारी है, देखो अभी क्या क्या हमको मिलता है देखने के लिए। ये कुछ जमीन के कागजात हैं, जो जमीन किसके नाम की गई है तो किसके नाम नहीं की गई है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते जाएंगे भैया। लोगों की भीड़ तो ऐसे है कि बस आज ही इन्होंने सब पढ़ डालना है। राज्य हड़पने की नीति ये देखो, ऐसे ऐसे नीतियां बनाई गई हैं, ऐसे ऐसे काम करे गए हैं, महान योजनाएं, प्लानिंग प्लॉटिंग सब हुई है भाई, सब हुई है। ऐसी दमदार चौकसी के साथ काम करा गया है। राजा और महाराजाओं ने जो झंडे उखाड़े हैं और जो झंडे गाड़े हैं, क्या बात, क्या कहने। अगर देखा जाए तो इतिहास ने बहुत कुछ दिया है, जोक सपाट अपनी जगह, लेकिन सीरियसली ये है जगह, खासकर इसका पूरे लाल किले का यही एक सीन है जो अच्छा आपको लग सकता है यहाँ पर आने का, घूमने का। तो भैया ये जो म्यूजियम है ये 2 फ्लोर पर बना हुआ और बहुत बड़े तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे से इसको आगे और बढ़ाया गया है। क्योंकि मुझे याद है मैं अब से 15 साल पहले कभी आई थी तो बहुत छोटा सा था, एक कमरे में सारा सेटअप था। बट अब इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि अब सारे इतिहास के पन्ने जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं और इसमें बढ़ावा होता जा रहा है। बकरीद के दिन जो हमले हुए या किस किस तरह से कब कब क्या क्या हमले हुए हैं, जिसको लाल किले में आके सारी हिस्ट्री जाननी है भैया, वो आराम से फुर्सत के पल के साथ आए, एक एक चीज को बारीकी से पढ़े समझे तो ठीक है, नहीं तो भैया कुछ कह नहीं सकते। और जी देखो ये हम आपको दिखाते हैं इनकी पोशाक, ये बहादुर शाह जफर की पोशाक है। अब मैं ये सोच रही थी कि अगर ऐसी पोशाक पहन के हम ऑफिस जाने लगे तो बॉस का रिएक्शन क्या होगा, सोचने वाली बात है ना। मतलब ये देखो, आदमी भी लहंगा पहनते थे क्या? चलो भाई कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, अब उनका मसला है वो क्या पहनते थे क्या नहीं। खैर बहरहाल जो भी है, दिल्ली पर कब्जा हुआ, दिल्ली पर फिर अटैक हुआ, फिर उसको संभाला गया किस किस तरह से। तो जी ये वीडियो ज्यादा डिटेल में है, काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, फिर मेरी वीडियो को स्किप करोगे। उससे अच्छा है कि भैया मैं आधी आधी दिखा दूं ताकि आप लोग पूरा तो देखोगे, ठीक से देखोगे तो सही, मेरे साथ कनेक्ट तो रहोगे। तो इसलिए मैं अपने इस वीडियो का यही एंड लेती हूँ। होप सो कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए और सेकंड पार्ट में बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिल सकूं आराम से। वरना भैया अगर शाहजहां के दरबार आपके लाइफ में आ गए ना अभी, तो फिर तो आपके साथ क्या होगा वो आप ही समझ सकते हो।